देश को जाति और धर्म में बांटने वाले नेताओं व पार्टियों के लिए बस्ती का एक वीडियो किसी आईने से कम नहीं है, जिसे विपक्ष एक वर्ग विशेष का प्रधानमंत्री बताकर देश को बांटने पर तुला हुआ है। उसी वर्ग के धर्मगुरु ऐसा संदेश दे रहे हैं जो गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पिछले 9.5 साल में पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और भारत विश्वगुरु की रेस का बादशाह बन गया है। ऐसे में देश के मुस्लिम वर्ग को लेकर इंडिया गठबंधन की राजनीति से माहौल गर्म है। इस बीच बस्ती के एक मदरसे से धर्मनिरपेक्ष को प्रदर्शित करने हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसे मदरसे के मौलाना 3 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो रखकर मिठाई के साथ दुआ पढ़ते नजर आ रहे हैं। मौला हम तमाम लोगों के वतन की हिफाजत फरमा। मौला हम तमाम मुसलमानों के रिश्ते में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मौला हम तमाम मुसलमानों के वतन की हिफाजत फरमा। मौला हम तमाम लोगों के वतन की हिफाजत फरमा। मौला बिलखुसूस हम तमाम लोगों को मिल मिला करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला इस मुल्क के अंदर सादगी अता फरमा। मौला इस मुल्क के अंदर अमन पैदा फरमा। मौला इस मुल्क के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। मौला इस मुल्क के अंदर आपस में भाईचारगी अता फरमा। मौला आपस में भाईचारगी अता फरमा। मौला इस मुल्क को जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। मौला इस मुल्क को दुनिया के तमाम मजालिम से महफूज फरमा। मौला इस मुल्क के अंदर खुशहाली नसीब फरमा। मौला बिलखुसूस अमन अता फरमा। मौला चैन अता फरमा। मौला अमन अता फरमा। मौला चैन अता फरमा। मौला किसी तरह की कोई तकलीफ हम इस मुल्क के अंदर अगर है तो मौला उसे दूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरे अर्शी मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले तो मैं देश दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः बधाई देना चाहूँगा उनके जन्मदिन पर, और उनकी लंबी उम्र हो और वो हमेशा स्वस्थ रहें, ताकि ऐसे ही जो हमारे देश के लोग हैं शोषित वंचित इन लोगों का हमारे प्रधानमंत्री जी भला कर सकें। और दूसरी बात है कि आज मैंने एक आयोजन अपने गांव के मदरसे में किया है, जिसमें हमारे गांव के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद थे और मदरसे के बच्चे मौजूद थे। मिठाई मैंने सबके बीच में वितरण किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उनके लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी, और उसके बाद में फिर अपने देश के लिए जो है हमने अमन व अमान के लिए और देश की खुशहाली के लिए मौलाना साहब से दुआ करवाया। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो मौलाना साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश को हम मैसेज देना चाहते हैं भाई रियाजुल हसन साहब की तरफ से कि आज 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र को लंबा करे और उनसे हमारे हिंदुस्तान के आवाम के लिए, हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए वो जिस तरीके से बेहतर कारकर्दगी करते आए, अल्लाह ताला उनसे बेहतर कारकर्दगी करने की तौफीक दे, और साथ ही साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व शांति का माहौल बनाए। और हम हमेशा दुआ करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हिंदुस्तान की हमेशा इसी तरीके से सेवाएं जिस तरीके से हो रही हैं, इसी तरीके से बेहतर सेवाएं होती रहे। और साथ ही साथ हिंदुस्तान के अमन के लिए और उनकी लंबी उम्र के लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी लंबी उम्र रहे और वो हमेशा खुशहाल रहें। और आज इस तारीख़ में 17 सितंबर को मदरसे के अंदर उनके लिए ख़ास दुआ की गई और शिरनी बच्चों में बांटी गई है। भाई रियाजुल हसन साहब की तरफ से शिरनी भी बांटी गई और बच्चों के अंदर तकसीम की गई और उनके लिए दुआ भी की गई, और हिंदुस्तान की अमन व शांति के लिए दुआ की गई कि हिंदुस्तान के अंदर अमन व शांति हमेशा बरकरार रहे, ताकि लोग आपस में मिल मिला करके जिस तरीके से खुशहाली से ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहें। ये भाई रियाजुल हसन साहब की तरफ से ये सारे काम किए गए हैं। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।